प्यारे दोस्तों, एक वक्त की बात है। सब्ज वादी के एक मैदान में 3 मेंढे रहते थे। छोटा मेंढा, दरमियानी मेंढा और बड़ा मेंढा। इन्हें वहाँ की मीठी घास खाना बहुत पसंद था, लेकिन बदकिस्मती से इनका मैदान सूखकर बंजर हो गया था, क्योंकि ये मेंढे बहुत पेटू थे और उन्होंने घास की आखिरी पत्ती तक को खा लिया था। लेकिन अब वो भी भूखे थे। कुछ दूरी पर इन्हें एक मैदान नजर आ रहा था, जो कि हरी भरी मीठी मज़ेदार घास से भरी हुई थी। लेकिन अफसोस कि वहां जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था, जो नदी के ऊपर एक झूलता हुआ पुल था। लेकिन पुल के नीचे एक इंतहाई खौफनाक देव रहता था, जिसका नाम ट्रेवर था। वो भी हमेशा भूखा रहता था। वो इसे खाने के लिए रस भरे मज़ेदार मेंढे बहुत पसंद थे। सबसे पहले छोटा मेंढा पुल पर पहुंचा। इसने पुल पर डरते डरते अपना एक खुर रखा, फिर दूसरा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिलता था। इसने बड़ी मेहनत की और लकड़ी के तख्तों पर वो संभल संभल कर अपने खुरों को रखता हुआ त्रिप त्रिप करता हुआ जा रहा था। अचानक इसे तेज दहाड़ सुनाई दी। मेरे पुल पर त्रिप त्रिप करके कौन चल रहा है? और फिर पुल के नीचे से देव निकला। अपने थरथराते हुए खुरों के साथ छोटा मेंढा में मनाते हुए बोला, ये मैं हूँ। मैं खाने के लिए घास की तलाश में जा रहा हूँ। ओह नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हें अपने नाश्ते, लंच और चाय में खाने जा रहा हूँ। ओह नहीं, खौफजदा छोटे मेंढे ने कहा, मैं तो एक बहुत छोटा सा मेंढा हूँ। तुम मेरे भाई का इंतज़ार क्यों नहीं करते? वो मुझसे बड़ा और ज़्यादा मज़ेदार है। पर लालची देव ने इंतज़ार करने का फैसला किया और छोटा मेंढा पुल पार कर गया और दूसरी तरफ ताज़ा हरी घास खाने लगा। दूसरे मेंढे ने छोटे मेंढे को ताज़ा हरी घास खाते देखा और इसे जलन होने लगी, क्योंकि वो भी इसे खाना चाहता था। इसलिए दरमियानी जिसामत का मेंढा पुल के पास गया और नदी पार करना शुरू किया। वो अपने दरमियाने जिसामत के खुर को त्रुप त्रुप करता हुआ जाने लगा। एक बार फिर पुल के नीचे से देव बाहर निकला। मेरे पुल पर त्रिप त्रिप करके कौन चल रहा है? वो दहाड़ा। अपने थरथराते हुए खुरों के साथ दरमियानी जिसामत के मेंढे ने अपना लहजा नरम करते हुए कहा, मैं हूँ। मैं अपने भाई छोटे मेंढे का पीछा कर रहा हूँ, ताकि मैं मीठी घास खा सकूँ। ओह नहीं, तुम नहीं जाओगे। मैं तुम्हें नाश्ते, लंच और चाय में खाने जा रहा हूँ। ओह नहीं मिस्टर देव, तुम मुझे खाना नहीं चाहोगे। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ कि तुम्हारा पेट भर सके। मेरे बड़े भाई के आने का इंतज़ार करो, वो मुझसे भी ज़्यादा मज़ेदार है। ओह ठीक है, देव ने कहा। और दरमियानी जिसामत का मेंढा तेज़ी से पुल से निकल गया और छोटे मेंढे के साथ हरी मीठी घास खाने लगा। बड़े दलेर मेंढे को जलन होने लगी थी और वो पुल पार करके अपने भाइयों के साथ शामिल होने के लिए मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता था। इसलिए हिम्मत करके इसने पुल पर अपना खुर रखा और त्रिप त्रिप करता हुआ जाने लगा। अचानक ही पुल के नीचे से देव बाहर निकला। मेरे पुल पर त्रिप त्रिप करके कौन चल रहा है? इसने तेज़ आवाज़ में पूछा। मैं हूँ बड़ा मेंढा। तुम्हारे ख्याल में तुम कौन हो? मैं देव हूँ और मैं तुम्हें नाश्ते, लंच और चाय पर खाने जा रहा हूँ। ओह नहीं, तुम ऐसा नहीं करोगे। ओह हाँ, मैं करूँगा। तुम देख लोगे कि मैं करूँगा। फिर देव बड़े मेंढे के पास पहुँचा, लेकिन इसने अपना सर नीचे झुकाया और बहादुरी से देव को टक्कर मारी और इसे अपने सींगों में फंसाकर नीचे नदी में फेंक दिया। देव बहते हुए पानी में गायब हो गया, फिर दोबारा कभी नज़र नहीं आया। अब कोई भी इस पुल से बगैर खतरे के जा सकता था और तीनों बकरों के साथ मीठी हरी घास का मज़ा ले सकता था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।